हेलो नमस्कार दोस्तों। 11 डेज 11वां दिन 31 फाइनेंशियल मिस्टेक में 11वीं मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कोई आइडिया ना होना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर को न समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना, जिससे कि उनको भविष्य में एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में न समझकर वो अपनी मनी का बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में प्रॉपर समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है, करती क्या है और किस किस फैक्टर्स में इसमें ध्यान में दिया जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अक्सर दो फैक्टर पे काम करती है, टाइम और इंटरेस्ट। आइए स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। मोहन और घनश्याम दो भाई थे। उनके पिता ने वसीयत के नाम पर दोनों को 10-10 लाख रुपए का कैश अमाउंट दिया और बाकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। दोनों को पैसे का अभी यूटिलाइज तो नहीं था, इसीलिए दोनों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपना अपना इन्वेस्टमेंट दोनों ने किया है। मोहन ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जो मार्केट बेस्ड था और उसको लगभग 12% का रिटर्न मिल रहा था, और साथ ही साथ घनश्याम ने थोड़ी सिक्योरिटी बेस पर बॉन्ड्स पार्ट में इन्वेस्ट किया जिसमें उसको 8% का रिटर्न देखने को मिल रहा था। दोनों ने अपना इन्वेस्टमेंट 35 साल तक रखा। 35 साल बाद दोनों का रिटर्न आइए देखते हैं क्या होता है। मोहन का रिटर्न बन जाता है विद इंटरेस्ट के साथ 5,28,00,000 रुपए, और वहीं घनश्याम का रिटर्न बन जाता है 1,48,00,000 रुपए। दोस्तों टाइम और पैसा सेम, लेकिन इंटरेस्ट के साथ जो वेरिएशन आया तो कंपाउंडिंग की पावर के साथ इतना वेरिएशन कि जो घनश्याम का पैसा 1,48,00,000 रुपए लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, वहीं पर मोहन का पैसा 5 करोड़ से ऊपर चला गया। और यदि दोनों 5 साल तक और अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड रखते हैं और 40 साल तक लेकर जाते हैं तो पता है दोस्तों क्या हो जाता है दोनों का रिटर्न? लगभग डबल। पर डबल होकर भी कैसा डबल? मोहन के जो 5 करोड़ अब बन जाते हैं 9,38,00,000 रुपए, और वहीं पर घनश्याम का पेमेंट, घनश्याम का अमाउंट बन जाता है 2,17,00,000 रुपए। दोस्तों टाइम और पैसा सेम, लेकिन इंटरेस्ट के वेरिएशन से कहां पर 9 करोड़ और कहां 2 करोड़, 7 करोड़ का वेरिएशन आ जाता है। वहीं पर यदि इंटरेस्ट सेम हो जाता है लेकिन टाइम का वेरिएशन आ जाता है तो यह चेंजेस वहां भी देखने को मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति सेम अमाउंट के साथ 30 साल तक इन्वेस्ट करता है और सेम इंटरेस्ट के साथ, और वही दूसरा व्यक्ति 40 साल तक करता है, तो भी उसका पैसा बहुत बड़ी पावर दिखाता है, बहुत बड़ा रिटर्न दिखाता है। इसीलिए दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर के जो दो फैक्टर हैं, टाइम और इंटरेस्ट, इन दोनों के साथ आप चलते हैं तो जरूर कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट उठा पाएंगे। हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि दोस्तों रिटर्न जो रहता है वो पूरा पूरा हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है टाइम। तो हम टाइम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लें, और उसके लिए हमें हमारी अर्ली एज जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट चालू करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने रिटायरमेंट पर एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर लें। दोस्तों मैं तो कहता हूं कि आपने जब पैसा कमाना चालू किया तभी से ठान ले कि आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है। पहले इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट चालू करें। अक्सर हमारे युवाओं से ये गलतियां होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेट करते हैं, पहले वो मजे मस्ती और ये मारते हैं ताकि बाद में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं उठा पाए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अर्ली एज में पहली सैलरी के साथ, पहले इनकम के साथ ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, मिस्टर ए, जो कि वो एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मात्र 100 रुपए। कई वर्षों तक इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं और 15% के अकॉर्डिंग, 15% के हिसाब से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उनकी इन्वेस्टमेंट पर। तो देखते हैं वो 100 रुपए महज 10 सालों में बन जाते हैं विद इंटरेस्ट के साथ 404 रुपए, और वही 100 रुपए कंटिन्यू 15 साल तक चलता है तो बन जाते हैं 813 रुपए, और
वही 100 रुपए 20 सालों बाद बन जाएंगे 1632 रुपए, और वही 100 रुपए 25 सालों में बन जाते हैं 3291 रुपए, 30 सालों में 6621 रुपए, 35 सालों में 13,317 रुपए, और 40 सालों में वो 100 रुपए 26,786 रुपए बन जाते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट मात्र 4,000 है। आप समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि क्या होती है कंपाउंडिंग की पावर टाइम और इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिए, यह पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक यूएसए में एक इन्वेस्टर थे जो कि बहुत पुअर फैमिली और यहां तक कि धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते। उनकी एक ऐसी आदत पड़ी कि उन्होंने जितना पैसा कमाते हैं वो 10 से 20% में अपना गुजारा कर लेते थे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, और अपना 70-80% पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे। 40 साल बाद जब उनकी डेथ हुई तो वो पैसा पता है दोस्तों कितना बन गया? वहां के 4000 जो लोग हैं, रिच लोग, उनकी लिस्ट में शामिल हो गए। वो करोड़ों अरबों रुपए उनके बन गए। दोस्तों इसीलिए अपनी हार्डेड मनी को टाइम के साथ, इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करते रहिए। एक बहुत बड़ा फंड आप भविष्य में क्रिएट करें। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको इससे रिलेटेड और किस टाइप के वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। आपको कोई नई समस्या का सामना किया है और आप अपना शेयरिंग करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है तो जरूर बताएं, ताकि हम उसका सुधार करके कुछ और अच्छा बेटर आपको दे पाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।